हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक में से गज़ल। गज़ल को लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने और इन्होंने ही रुबाइयाँ भी लिखी हैं। गज़ल का अर्थ है उर्दू शायरी, यानी शायरियाँ जो उर्दू में है उन्हें गज़ल कहते हैं। हम इन पंक्तियों में देखेंगे कि काफ़ी सारे अलग अलग उर्दू वाक्यों का प्रयोग भी हुआ है। और ये शायरियाँ में अलग अलग शेर होते हैं, एक शेर, दो शेर, ऐसे शेर होते हैं। अगर इनमें से एक भी शेर को हम निकाल के अलग से पढ़ेंगे तो भी वो अपना एक संपूर्ण अर्थ देते हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। नौरस गुच्छे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस यानी नए रस, गुच्छे यानी कली, और गिरहें यानी गांठें, यानी नए रस से युक्त कलियां अपनी पंखुड़ियों की नाजुक गांठें खोल रही हैं। यानी जो नई नई अभी कलियां हैं, नए रस से भरी कलियां, वो अपनी गांठें, नाजुक गांठें खोल रही हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। रंगोबू का अर्थ होता है खुशबू, रंग यानी रंग और बू यानी खुशबू। रंगोबू यानी रंग और खुशबू, गुलशन यानी बगीचे में, गुलशन में यानी बगीचे में, पर यानी पंख, तोले हैं यानी पंख लगाकर वो उड़ना चाह रही है। ठीक है, तो या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, यानी या बगीचे में अपनी खुशबू और रंग को महकाने के लिए उड़ जाने को पंख लगाकर तैयार है। क्या तैयार है? नई रस से भरी हुई कलियां। ठीक है, आगे। तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटा कुछ बोले हैं। देखिए, तारे आंखें झपकावे हैं यानी तारे टिमटिम कर रहे हैं, आंखें झपकावे हैं यानी बहुत रात हो चुकी है। जरा जरा सोए हैं, जरा जरा क्या होता है? कण कण, यानी सब लोग कण कण में शांति हो चुकी है, सब सो चुके हैं, यानी बेहद रात हो चुकी है। तारे आंखें झपका रहे हैं और तुम भी सुनो ओ यारो, यारो यानी कवि कहते कि यारो तुम भी सुनो, सब में सन्नाटा कुछ बोले है। सब यानी रात और सन्नाटा यानी शांति, कुछ बोले हैं यानी रात में ये जो सन्नाटा छाया हुआ है, ये शांति छाई हुई है, ये कुछ बोल रही है, तुम भी सुनो यारो, ऐसा हमारे कवि कहना चाहते हैं। आगे, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों का एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोलेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। यानी कवि कहते हैं कि मैं या मेरी किस्मत, अगर मैं अपनी बात करूं और मेरी किस्मत की बात करूं, तो मैं और मेरी किस्मत, हम दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रोलेवे है यानी किस्मत मुझको कोसती रहती है, रोलेवे यानी कोसती रहती है, और हम किस्मत को रोले हैं यानी और मैं किस्मत को कोसता रहता हूँ। यानी जब भी मेरा संकट या दुखी का समय आता है तो मैं किस्मत को कोसता रहता हूँ कि मेरी ऐसी किस्मत है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन वो सोचते कि किस्मत भी ऐसी करती होगी, वो भी कहती होगी कि ऐसा मनुष्य मुझे मिला है, ऐसे करके। तो यानी कभी किस्मत और कवि को एक ही कार्य मिला है, दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। देखिए, ये लाइन बहुत कुछ समझा जाती है। क्या कहना चाहते हैं? जो मुझको बदनाम करे, यानी कवि कहते हैं जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे बारे में उल्टा सुल्टा कह रहे हैं और बुराइयां कर रहे हैं जो मेरी, काश वे इतना सोच सके, काश वे खुद इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले, यानी वो मेरा पर्दा यानी रहस्य या राज, वो मेरा राज खोल रहे हैं या स्वयं के बारे में ही बता रहे हैं या स्वयं का राज खोल रहे हैं, क्योंकि वो कवि की बदनामी कर रहे हैं, कवि की बुराइयां दिखा रहे हैं, यानी इसका मतलब वो स्वयं के स्वभाव को बता रहे हैं। तो काश वे लोग इतना सोच सकें कि वो मेरा रहस्य खोल रहे हैं या अपना राज खोल रहे हैं, अपना रहस्य खोल रहे हैं, अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, आगे। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। यानी कवि कह रहे हैं ये कीमत भी अदा करें, यानी हम कीमत अदा कर रहे हैं। हम बदरुस्ती ए होशो हवास, बदरुस्ती ए होशो हवास का पूरा अर्थ होता है विवेक के साथ, या अलग से पढ़ें तो बदरुस्ती होता है भली प्रकार से, होशो हवास यानी अपने होश में, यानी भली प्रकार से अपने होशो हवास में हम कीमत अदा कर रहे हैं, यानी पूरे विवेक के साथ हमें कीमत अदा कर रहे हैं। वो क्या कीमत है? तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं, यानी तेरा सौदा यानी प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, सौदा प्रेम के लिए आया, यानी हम भली प्रकार से अपने होशो हवास में या विवेक के साथ प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं। कवि अपनी प्रेमिका के लिए कह रहा है कि वो भली प्रकार से होशो हवास में या पूरे विवेक के साथ प्रेम की कीमत अदा कर रहा है।
तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। और जो प्रेम का सौदा करते हैं यानी जो प्रेम पाना चाहते हैं वो दीवाने भी होले हैं। यानी जो प्रेमिका से प्रेमिका को वो यहाँ पे संबोधित कर रहा है कि हे प्रेमिका, तेरा प्रेम पाने वाले लोग दीवाना भी होले हैं, यानी वो दीवाने हो जाते हैं प्रेम में। आगे पढ़ते हैं। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। यानी तेरे गम, गम यानी दुख, तेरे गम का पास अदब है। पास अदब यानी मर्यादा, तेरे गम की भी मर्यादा है। यानी कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिया, तेरे तुझे दुख है ये मुझे याद है, और तेरे दुख की एक मर्यादा है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है मुझे। इसलिए यानी कवि कहीं ना कहीं अपनी प्रिया से बिछड़ गए होंगे या उनसे नहीं मिल पा रहे होंगे, तो वो कवि कहते कि हाँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि तेरे दुख की भी एक मर्यादा है, और परंतु मुझे दुनिया का भी ख्याल है, सबसे छिपके दर्द के मारे चुपके रोले हैं। मैं सबसे छिपके दर्द के मारे यानी जो मेरे अंदर दर्द है उसको छुपा के चुपके रो लेता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया का भी ख्याल है, अपनी प्रिया से कहते हैं कवि। आगे, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत यानी स्वभाव या आदत, तो फितरत स्वभाव का कायम है, कायम यानी बना हुआ है या बनी हुई है, तवाजुन यानी संतुलन, आलमे यानी संसार, हुस्नो यानी सौंदर्य या सुंदरता, और इश्क यानी प्रेम। तो इस प्रेम और सौंदर्यता के संसार में आज भी स्वभाव का संतुलन बना हुआ है। कवि कह रहे हैं कि इस प्रेम और सौंदर्य भरे संसार में आज भी संतुलन बना हुआ है एक स्वभाव का, यानी जो जैसा स्वभाव दूसरों के लिए करेगा वैसा उसे स्वभाव मिलता है। तो इसी तरह कवि कह रहे हैं कि आज भी इस सौंदर्य प्रेम के संसार में स्वभाव का संतुलन बना हुआ है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यानी हम उतना ही पाते हैं जितना हम दूसरों को लुटाते हैं। यानी अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तो हम उस प्रेम को उतना ही पाएंगे जितना हम उसको खोएंगे, यानी जितना हम उसको लुटाते हैं। आगे देखते हैं। आबो ताब अश्वार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यानी आबो ताब असवार का होता है पूरी चमक धमक के साथ, तुम भी आंखें रखो हो। देखिए, ये जगमग बेतो, जगमग यानी चमकते हुए, बेतो यानी शेरों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे शेर हैं, तो ये चमकते हुए बेतो यानी शेर की दमक का अर्थ भी चमक है। देखिए, अब पढ़ते हैं। आबो ताब असवार यानी आबो ताब असवार ना पूछो, चमक धमक के साथ आबो ताब असवार का अर्थ, तो ये चमक धमक मत पूछो, तुम भी आंखें रखते हो। तो कवि कहता है कि मेरे जो शेर हैं इनकी जो चमक धमक है इसके बारे में तुम ना पूछो, क्योंकि तुम भी आंखें रखते हो, यानी क्योंकि तुम भी आंखें रखते हो यानी देख रहे हो, तुम भी देख रहे हो। क्या देख रहे हो? तुम भी देख रहे हो कि ये जो जगमग बेतों की दमक है, यानी ये चमकते हुए मेरे शेरों की जो चमक है, या हम मोते रोले हैं यानी या ये जो शेरों की मेरी चमक है, जो ये दमक है, ये मेरे आंसू हैं जो मैंने मेरे दुख को व्यक्त किया है अपने शेरों में, ये मोती रूपी आंसू चमक रहे हैं। यानी ये या हम मोती रोले हैं, यानी मेरे जो आंख से आंसू हैं, ये जो मेरा दुख है ये व्यक्त हुआ है मेरे शेरों में, और इसी की ये चमक धमक है। यानी मेरे जो शेर है उसकी चमक धमक क्या है? वो मेरे मोती रूपी आंसू हैं। यही बोलना चाहते हैं यहाँ पे कवि। ऐसे में तू याद आए अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गुंडों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। यानी ऐसे में तू याद आए, ऐसे में कौन याद आए? अब उसकी प्रिया। कवि कहते कि हे प्रिया, तू ऐसे में याद आती है। अंजुमने मय यानी शराब की महफिल, और रिंदो यानी शराब। प्रिय से वो कहते हैं कि प्रिय तू याद आती है कब? शराब की महफिल में शराब को पीते हुए तू याद आती है। प्रिय से कह रहे हैं कि हे प्रिय, तू मुझे शराब की महफिल में शराब को पीते हुए याद आती है। रात गए गुंडे पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। देखिए, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। तो रात गए यानी रात हो चुकी है। जब शराब की महफिल में शराब पीते हैं कवि, उनको उनकी प्रिय याद आती है, और उसी वक्त रात को ही गर्दू यानी आकाश आकाश पे फरिश्ते यानी देवता, जो आकाश पे देवता है, वो बाबे गुनाह यानी गुनाह यानी जो उन्होंने बुराइयां की हैं, और बाबे यानी अध्याय यानी गुनाह का अध्याय खोल रहे, यानी उनकी जो बुराइयां हैं उनका अध्याय, उनका
वहाँ पे उनका अध्याय खोल रहे हैं, जग खोले हैं, यानी वहाँ पे उनका अध्याय खोला जा रहा है। यानी ऐसे में तू याद आती है प्रिया, जब रात को शराब की महफिल में हम शराब को पीते हैं और आकाश पे जो फरिश्ते हैं, देवता हैं, वो अध्याय खोल रहे होते हैं हमारे गुनाहों का। ऐसे में तू याद आती है। आगे आखिरी पंक्तियों को देखते हैं। सत के फिराक एजादे सुगत के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। यानी देखिए, सत के यानी न्योछावर करना, फिराक, फिराक यहाँ पे फिराक गोरखपुरी जी के लिए आया है। एजाजे सुखन यानी कविता की सुंदरता या गजलों की सुंदरता को कैसे उड़ा ली ये आवाज। देखो कि कैसी उड़ा ली ये आवाज, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फिराक की जो ये कविता की सुंदरता है, इस पे सब लोग न्यौछावर हैं और वो कह रहे हैं कि फिराक ने ये कैसी अपनी गजलों की जो सुंदरता है ये कैसे उड़ा ली, यानी गजलों में इतनी सुंदरता कैसे प्रकट कर ली है। यानी सब न्यौछावर है फिराक की कविता व गजलों की सुंदरता पे, कैसे उड़ा ली फिराक ने यह आवाज, यानी यह गजल इतनी सुंदर कैसे बना ली है। इन गजलों की पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं, यानी इन गजलों के पर्दों यानी शब्दों में, जो गजल के शब्द हैं इनमें मीर की गजल बोल रही है। मीर कोई फेमस हमारे पास कवि रहे होंगे, तो उनसे इनका कंपैरिजन कर दिया गया कि मीर की गजलें के बराबर आपकी गजलों के शब्द हैं, यानी इतनी सुंदरता है आपकी गजलों में कि मीर की गजलें बोल रही हैं उन शब्दों, उन गजलों से, जिसपे लोग भी न्यौछावर हैं। तो इन पंक्तियों को अब हम समाप्त करते हैं। So if you love the video, do like, share, comment and subscribe. Thank you very much.